जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ओडिया मीडियम। 8-9 सेप्टेम्बर करंट अफेयर डिस्कस करबा विथ एमसीक्यूज एंड स्टैटिक जीके। तो वीडियो को देखिया पूर्व निश्चय आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देबे। द फर्स्ट क्वेश्चन कौन देची ना अग्नि 4 मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज एंड इज डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। तो अग्नि 4 मिसाइल एबे रिसेंटली न्यूज रे अछि एंड एटा को ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप करा जायथिला। The correct answer is option A, DRDO। तो DRDO अग्नि 4 मिसाइल टाको डेवलप करथिला। DRDO रो फुल फॉर्म होची कोना डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एटा केबे एस्टैब्लिश्ड हेथिला। It established in 1958 and headquarter कोठी अछि ना न्यू दिल्ली। DRDO रो चेयरमैन होचंती समीर वी कामत। तो जानिबा एटा कोन पाइन की न्यूज रे अछि ना अग्नि 4 मिसाइल डेवलप्ड बाय DRDO was successfully tested on 6 September 2024 from Odisha's integrated test range। ताम ओडिसा रो integrated test range रो successfully tested करा जायथिला अग्नि 4 मिसाइल को सेत पाइन केटा न्यूज रे अछि and this was the 9th test of the nuclear capable intermediate range ballistic missile IRBM। तो एटा होची 9th टेस्ट हमरो न्यूक्लियर कैपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रो and the test was conducted by India Strategic Forces Command which oversees all nuclear weapons। तो टेस्ट ता कहा द्वारा कंडक्ट हेतिला ना इंडिया रो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड द्वारा जे कि सब किछि हमरो न्यूक्लियर वेपन सब ओवरसी करे and Agni 4 can carry nuclear weapons and will be controlled by the strategic forces command। तो Agni 4 मिसाइल जोटा कि कैरी करछि न्यूक्लियर वेपन सब एंड आकु सब कंट्रोल किए करबो से स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ही कंट्रोल करबो। The development of Agni 4 began in 2007 रु ही डेवलपमेंट आरंभ हेतिला टू स्ट्रेंथन करिया पे कि इंडिया रो न्यूक्लियर डिटरेंस अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान रे अगेंस्ट रे हमर इंडिया रो न्यूक्लियर डिटरेंस पाइन कि आको स्ट्रेंथन करा जाइथिला केबेटो ना 2007 रो and the fast test in 2010 failed हे जाइथिला but fast successful user trial occur केबे हेतिला ना 2014 रे and 2024 6 सेप्टेम्बर रे एटा सक्सेसफुली टेस्टेड हेछि हमरो ओडिसा रे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज रो। एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 2। Recently, where was the India's first conservation and breeding center for the Asian king vultures inaugurated? So recently, India's first conservation and breeding center कहा पाइन की ना हमरो एशियन किंग vultures मानन का पाइन की इनॉग्रेट करा जाइछि कोठी ना। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी गोरखपुर उत्तर प्रदेश रे ही फास्ट हमरो कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर हेछि vultures मानन का पाइन की। द इंडिया रो फास्ट conservation and breeding center for the Asian king vultures was inaugurated in Gorakhpur's चामेरीगंज रेंज बाय सीएम योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश रे सीएम योगी आदित्यनाथ को द्वारा एटा इनॉग्रेट करा जायथिला। तो जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर एम्स टू बूस्ट द पॉपुलेशन ऑफ दिस क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड लिस्टेड इन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट सिंस 2007। तो 2007 रो vultures मानकर पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाइछि तांका स्टेटस कोथरे अछि ना क्रिटिकली एंडेंजर रे। तो सेटा को बूस्ट करिया पे कि तांका पॉपुलेशन को सेथि पे कि उत्तर प्रदेश सरकार गोटे फास्ट कंजर्वेशन सेंटर तांका स्टेट रे ओपन करछंती। द 2.80 करोड़ फैसिलिटी इंक्लूड्स वेरियस एवियरीज एंड अ वेटरनरी सेक्शन and administrative buildings। तो एथरे आउ कोन इंक्लूड्स रहिछि ना बहुत ही एवियरीज सिंपली वेटरनरी सेक्शन हला या एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स ए सब भी इंक्लूड रहिछि and 6 vultures have been introduced to the center with a plan to release 40 pairs over the next 8 to 10 years। तो पाखा पाखी 8 टू 10 वर्ष भितरे 40 टा पेयर्स रिलीज करा जिवो ए प्लान रे आ 6 टा vultures जे कि इंट्रोड्यूस करा जाइछि ए सेंटर।
बुझेला। नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 3, bee palm regimen recently seen in the news and is associated with which disease? The bee palm regimen जोटा कि recently news रे अछि and एटा को disease से associated? The correct answer is option C, tuberculosis. The TB disease ପାଇଁ कि एटा associated अछि। जानिबा विषय डिटेल रे ना हमर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जे कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड कले बी पाम रेजिमेन फॉर ट्रीटिंग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस अंडर द नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम रो अंडर रे जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्यूलोसिस रो ट्रीटिंग पाई कि गोटे बी पाम रेजिमेन इंट्रोड्यूस कले। तो बी पाम रेजिमेन जोटा कि कंबाइन्स अछि चारटा ड्रग्स को। चारटा ड्रग्स कोन था ना बेटाक्यूलिन एंड प्रेट्रोमैनिड, लाइनचोलेट एंड ऑप्शनली मोक्सीफ्लोजाक्सिन। ए चारटा ड्रग्स रो कंबाइन होचे बी पाम रेजिमेन। तो प्रेट्रोमैनिडेड इज अ न्यू एंटी टीबी ड्रग जोटा कि अप्रूव कर जेतला इंडिया यूज करिया पई कि and the regimen is safer। ए regimen टा भी बहुत ही safer and effective रहिबो and patient friendly रहिबो compared to the traditional treatments and it is an all oral treatment with fewer side effects। किछिटा side effect रहिबो but एटा orally बहुत ही भलो ट्रीटमेंट हबो ए ड्रग रे and a shorter duration of just 6 months compared to the previous 20 months treatments for drug resistance TB। बुझेला ए मेडिसिन विषय रे एंड एटा चारटा मेडिसिन रो कंबाइन हेची एंड एटा ट्यूबरकुलोसिस पाइन के ट्रीटिंग पाइन के एटा हमर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस करि छथि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, Barakha nuclear energy plant recently seen in the news and it's located in which country? The Barakha nuclear energy plant ता को country रे हमर लोकेट अछि? The correct answer is option D, United Arab Emirates। तमर UAE रे एटा लोकेट अछि। The United Arab Emirates has completed the Barakha nuclear energy plant and the fast nuclear power plant in the Arab world। The Arab world रे एटा होची fast nuclear power plant सिट पे एंड न्यूज़ रे अछि जोटा UAE रे अछि। Located in Al Dhafra, Abu Dhabi near Ruiz, it began construction in 2012 रो एटा start हेतला construction and started operation in 2020 and the plant has 4 reactors, चारटा reactors अछि। Once fully operational will reduce carbon emissions by 21 million tons annually। Once एटा operational हेगला परे एटा रिड्यूस करिवो कार्बन एमिशन पाखापाखि 21 मिलियन टन्स एनुअली रिड्यूस करिवो एंड इट विल प्रोड्यूस 40 टेरावाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ईच ईयर। प्रति वर्ष ये कौन प्रोड्यूस करिवो ना 40 टेरावाट आवर्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करिवो जोटा कि मीटिंग 25% ऑफ द यूएस इलेक्ट्रिसिटी नीड्स। द यूए रो जो इलेक्ट्रिसिटी नीड्स एटा 25% हबो एंड इक्विवेलेंट टू न्यूजीलैंड रा एनुअल कंजम्पशन। एटा कहा से इक्विवेलेंट हे जिवो ना न्यूजीलैंड रा एनुअल कंजम्पशन से त इक्विवेलेंट हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर ग्लोबा टायरानिस एंड ग्लोबा जानेकिया रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो एटा कोन एटा होची नुआ नुआ स्पीसीज प्लांट जोटा कि जिंजर फैमिली रो देखा जायछि। तो जानिबा विषय रे टू न्यू जिंजर स्पीसीज ग्लोबा टायरेंसिस एंड ग्लोबा जानेकिया were discovered in Meghalaya's double decker living road bridge area। तो मेघालय रो ही स्टेट रो डिस्कवर करा जायछि दिटा नुआ जिंजर स्पीसीज एंड दिस प्लांट्स कॉल्ड ए दिटा प्लांट्स को कोन कहंते डांसिंग गर्ल्स फॉर देयर फ्लावर मूवमेंट। तांकर जो प्लांट रो जो फ्लावर मूवमेंट पाई कि एमन को डांसिंग गर्ल्स प्लांट भी कहंती जोटा कि बिलोंग टू द ग्लोबा जेनस ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन द जिंजर फैमिली एंड ग्लोबा टाइनसिस वाज फाउंड इन टायराना विलेज एट 731 meters elevation and also near थांगखरांग पार्क। एटा कोठी देखा जायछि ए जो स्पीसीज टा ना टायराना विलेज रे एंड थांगखरांग पार्क रे एटा देखा जायछि एंड आर फ्लावर्स ऑफ ऑरेंज फ्लावर्स एंड लार्ज एंथर्स एंड प्रोड्यूस करंती bulbils फॉर प्रोपेगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6,
With State Assembly recently passed Apartment and Property Regulation Amendment Act 2024 to control the spread of illegal colonies. तो इटा भी गोटे important question जे को स्टेट असेंबली पास कला गोटे एक्ट दैट इज अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2024 ए एक्ट थ्रू रे कोन हेची ना टू कंट्रोल करिवो जो सब इलीगल सब कॉलोनीज रही स्प्रेड होची सेटा को कंट्रोल करिवो तो को स्टेट असेंबली कला द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए पंजाब The Punjab Apartment and Property Regulation Amendment Act 2024 was passed to stop unauthorized development जो होची ताको stop करिया पेंकी and it aims to make property registration easier for small land owners जो माने small land owners अछंती सेमान को पई बहुत easy हे जीवो registration करिया पेंकी property रो and the law regulate करिवो illegal colonies and impose करिवो strict penalties for violation तो जो माने illegal colonies करचंती unauthorized development करचंती सेमान को पई बहुत strict penalties a law regulate karibo. The CM emphasized its importance for public welfare and this legislation highlights Punjab's commitment to addressing illegal colonies and promoting proper development in the state. तो ये जो एक्ट हाईलाइट कौन करिवो ना पंजाब रो जो कमिटमेंट रही छि एड्रेस करिया पई कि इलीगल कॉलोनीज को एंड प्रमोट करिया पई कि प्रॉपर डेवलपमेंट हबो स्टेट रे बुझेला तो एटा गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पंजाब रो वर्तमान एबे सीएम की अछंती सीएम होचंती भगवंत मान तो भगवंत मान होचंती तांकर सीएम एंड गवर्नर की अछंती गवर्नर होचंती गुलाब चांद कटारिया पंजाब रो कैपिटल तो जणा थिबो चंडीगढ़ Next question jiba question number 7 Recently where was the first international solar festival organized तो हमर first international solar festival कोठी organize करा जाई थिला the correct answer is option C New Delhi रे हेतिला The India's solar energy capacity has increased 32 times in the last decade तो लास्ट 10 वर्ष भितर हमर इंडिया रो जो सोलार एनर्जी कैपेसिटी अछि केते इंक्रीज हेछि ना 32 टाइम्स इंक्रीज हेछि तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जे के हाईलाइट करचंती दिस ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल इन न्यू दिल्ली तो नरेंद्र मोदी जे के हमर हाईलाइट करचंती जे एई फर्स्ट इंटरनेशनल सोलार फेस्टिवल कोठी ना न्यू दिल्ली रे but eta हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस रे हेछि the India is on track on to achieve 500 gigawatt of non fossil capacity by 2030 एटाई मन रखिबे जे इंडिया टारगेट करछि जे 2030 भितरे हमरो 500 gigawatt non fossil capacity को अचीव करबा पाइकी तो it is the first G20 nation to meet Paris Agreement goals on renewable energy and the International Solar Alliance जोड़े established केबे हेतला 2015 रे and एबे 100 members country अछन बट रिसेंटली गोटे कंट्री ऐड हेछि जे होछि नेपाल तो रिसेंटली नेपाल जे के आईएस रे ऐड हेछि टोटल 101 टा मेंबर अछंती हमर आईएस रो बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 8 Recently, the Prime Minister of India launched Jal Sanchay Jan Bhagidari in which state? So recently, Prime Minister हम launch करचंती जल संचय जन भागीदारी तो को स्टेट रे launch करचंती The correct answer is option A गुजरात गुजरात रे launch करचंती गुजरात रा कैपिटल होची गांधीनगर सीएम होचंती भूपेंद्र भाई पटेल गवर्नर होचंती आचार्य देवव्रत नोट से देखिबा द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द जल संचय जन भागीदारी
initiative in Surat, Gujarat रे launch करचंदी by video conferencing, and the program involves constructing around 24,800 rainwater harvesting structure to enhance water sustainability. तो water sustainability पाई की सेठी ए प्रोग्राम टा कोन इन्वॉल्व करिछि ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर करा छिबो पाखापाखि 24,800 कंस्ट्रक्शन करा छिबो. And he emphasized भी कौन करछन्ती ना importance of public participation in water conservation to secure a sustainable future for upcoming generations. The people मानन को भी public मानन को भी से emphasize करछन्ती जे हमें water conservation करिवो जेमति कि secure करिवो sustainable future for upcoming generations पाइंकी. So he stated that future generations will evaluate us based on our approach to water. Next question number 9. Who has created history by becoming the first Indian to win a medal in judo at the 2024 Paris Paralympics? The 2024 Paris Paralympics रे के हिस्ट्री क्रिएट करचंती कोथरे ना जुडो रे जे कि फर्स्ट इंडियन जीतिचंती मेडल. The correct answer is option C, Kapil Parmar. This is the most important question. जे फर्स्ट इंडियन जे कि हमरो मेडल गेट कले जुडो रे पेरिस पैरा ओलंपिक्स रे. तो नोट्स देखिबा ना कपिल पारामर won a bronze medal at the Paris Paralympics 2024 in the para judo men's Z1 660 kilograms event. Event ना भी मन रखिबे को इवेंट ना para judo men's J1 660 kilograms event. And he defeats से कहा को डिफीट करचंदी ना एलिल्टन डे ओलिवेरा जे कि ब्राजील रु बिलोंग्स करंती ताको डिफीट करी छथि. मार्किंग इंडियाज फर्स्ट पारा ओलंपिक मेडल इन जुडो. तो जुडो रे फर्स्ट पारा ओलंपिक मेडल से गेट करचंदी ब्रॉन्ज मेडल. And Parmar had previously won a silver medal in the 2022 एशियन गेम्स. तो एटा मन रखिबे एशियन गेम हम जो 2022 रे हेइतला सितरे से सिल्वर मेडल गेट करथिले. एंड ही आल्सो वॉन अगेंस्ट वेनेजुएलास मार्को डेनिस ब्लांको इन द क्वार्टर फाइनल. से क्वार्टर फाइनल ले कहा को हरैथिले ना वेनेजुएला रा मार्को डेनिस ब्लांको को. डिस्पाइट रिसीविंग येलो कार्ड्स फॉर माइनर इन्फ्रैक्शंस पार्मर एक्सेल्ड इन द इवेंट. चाहे से रिसीव करते येलो कार्ड्स आमर माइनर इन्फ्रैक्शंस पाएंगे तथापि भी से बहुत ही भलो इवेंट रे मेडल गेट करछन ब्रॉन्ज मेडल. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 10. समृद्धि स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज एंड इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री. तो समृद्धि स्कीम जोटा कि को मिनिस्ट्री का अंडर ए प्रोग्राम ता हिची. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. ता मिनिस्टर एबे की अछंती अश्विनी वैष्णव. नोट्स देखिबा समृद्धि स्कीम कोन पे न्यूज रे अछि. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी लॉन्च द सेकंड कोहॉर्ट ऑफ द स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो ये जो समृद्धि स्कीम रा फुल फॉर्म होची स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ मिटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो समृद्धि स्टार्टेड केबे हितला ना अगस्त 2021 रे. एड फ्लैगशिप प्रोग्राम थिला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019. एंड द प्रोग्राम सपोर्ट करिवो कोन 300 सॉफ्टवेयर स्टार्टअप्स को विथ अ 999 करोड़ बजट ओवर 4 इयर्स. एबे देखिबा वन लाइनर करंट अफेयर्स. क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान will be on a 3-day official visit to India from September 8. तो September 8 रू से इंडिया को ऑफिशियली विजिट करे को आछंती किए ना क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी रा प्रिंस ताका ना होचे शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान. Next, Belarus रा Aryna Sabalenka has won the US Open 2024 title for the first time. इटा भी बड़ी important जे बेलारूस रा Aryna Sabalenka जे कि US Open title won कले first time. Thank you. And next, the central government has named senior IAS officer of 1987 batch
तुहिन कांत पांडे as the new finance secretary. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जे की अपॉइंटमेंट कले सीनियर आईएएस ऑफिसर तुहिन कांत पांडे को as the new finance secretary. Next, Vice President Jagdeep Dhankar has inaugurated Sainik School in Gorakhpur, Uttar Pradesh on 7 September. तो 7 September रे हमर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर जे कि सैनिक स्कूल इनॉग्रेट करले कोठी ना यूपी रा गोरखपुर रे. नेक्स्ट देखिबा एवरी ईयर ऑन 8 September वर्ल्ड लिटरेसी डे इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड. तो प्रति वर्ष सेप्टेम्बर 8 तारिख रे वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेट करा जाउछि. Next, the England and Wales Cricket Board (ECB) has appointed former England all-rounder Andrew Flintoff as the new head coach of the England Lions team. The England and Wales Cricket Board जे कि appoint कला former England all-rounder तांका ना होच Andrew Flintoff को head coach भाबे England Lions team रो. यदि आपको भल लगुच निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एंड कमेंट रे जणेबे केमते लागला. सो थैंक्स फॉर वाचिंग. गुड बाय.